कभी सोचिए एक ऐसी सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही बड़ी और एडवांस्ड थी, लेकिन जिसका नाम तक हमारी किताबों से सदियों तक गायब रहा। हम बात कर रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की, और इसकी कहानी सच मानिए किसी रहस्य से कम नहीं है। देखिए, ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे, बल्कि ये उस जमाने के महानगर थे। सदियों तक ये व्यापार और संस्कृति के बड़े सेंटर्स रहे, और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। शहर के शहर खाली हो गए और एक पूरा का पूरा साम्राज्य मानो इतिहास के पन्नों से मिट ही गया। और यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। और यही सवाल हमारी आज की इस खोज के सेंटर में है। आखिर इतनी बड़ी और महान सभ्यता गई तो गई कहाँ? हजारों साल तक जमीन के नीचे दबे रहने के बाद साल 1924 में जाकर दुनिया को पहली बार इस खोई हुई दुनिया की एक झलक मिली। और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई शुरू की तो जो सामने आया उसने सच में सबको हैरान कर दिया। अब ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है ना? उस दौर में जब दुनिया में राजा और गुलाम हुआ करते थे, यहाँ एक ऐसा समाज था जहाँ अमीर और गरीब के बीच का फर्क लगभग ना के बराबर था। यहाँ जोर शोषण पर नहीं, बल्कि आपसी तालमेल पर था। एक ऐसा आइडिया जो आज भी कितना मॉडर्न लगता है। और उनके इस सोशल हार्मनी का सबसे बड़ा सबूत वो मिलता है उनके शहरों में। हड़प्पा के लोगों की जो अर्बन प्लानिंग थी वो इतनी सटीक थी कि आज के आर्किटेक्ट भी देखकर दंग रह जाते हैं। धोलावीरा की ये तस्वीर देखिए जरा। उस जमाने में जब ज्यादातर कंस्ट्रक्शन कच्ची ईंटों से होता था, यहाँ तराशे हुए पत्थरों का कितना शानदार काम किया गया था। ये सिर्फ एक गेट नहीं है, बल्कि उनकी इंजीनियरिंग की ताकत का एक प्रतीक है। ये सिर्फ शहर का नक्शा नहीं, बल्कि उनके समाज का एक आईना है। सीधी चौड़ी सड़कें, एक सुरक्षित ऊपरी शहर और आम लोगों के लिए निचला शहर। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे बनाने वाली ईंटें एक ही क्वालिटी की होती थीं। ये बराबरी की एक अद्भुत मिसाल है। उनके शहरों के ठीक बीच में एक ऐसी इमारत मिली है जिसका असली मकसद आज तक एक पहेली बना हुआ है। तो चलिए इस रहस्य के थोड़ा और करीब चलते हैं। ये है मोहनजोदड़ो का मशहूर ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। अब देखने में तो ये एक पूल जैसा लगता है, लेकिन इसकी बनावट में जो बारीकियां हैं वो इसे 4000 साल पुराना इंजीनियरिंग का एक चमत्कार बना देती हैं। जरा इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचिए। ईंटों को नेचुरल टार से वाटरप्रूफ किया गया था ताकि एक बूंद पानी भी लीक ना हो, और इसे ताजे पानी से भरने और खाली करने के लिए एक पूरा सिस्टम भी मौजूद था। ये सब कुछ आज से हजारों साल पहले। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये था क्या? एक पब्लिक स्विमिंग पूल, राजा महाराजाओं के लिए कोई रॉयल बाथ, या फिर इसका कोई गहरा धार्मिक मकसद था? तो एक्सपर्ट्स के बीच सालों से इन्हीं 3 थ्योरीज पर बहस चल रही है, और हर किसी के पास अपने अपने तर्क हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। खुदाई में ये पता चला कि शहर के ज्यादातर घरों में उनके अपने बाथरूम थे। तो फिर लोगों को एक पब्लिक पूल की जरूरत ही क्या थी? ये सुराग बताता है कि इस जगह का मकसद शायद कुछ और ही खास था। हड़प्पा के लोग सिर्फ बेहतरीन शहर बनाने वाले ही नहीं थे, बल्कि वो बहुत माहिर व्यापारी भी थे। उनका ट्रेड नेटवर्क हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था, और इसे चलाने के लिए उन्होंने कुछ कमाल के तरीके निकाले थे। उनके व्यापार का स्केल समझने के लिए लोथल में इस विशाल मानव निर्मित बेसिन को देखिए। इसकी लंबाई लगभग 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। माना जाता है कि ये एक डॉकयार्ड रहा होगा जहां से सामान ले जाने के लिए नावें आती जाती थीं। तो फिर सवाल यह है कि इतने बड़े ट्रेड नेटवर्क को मैनेज कैसे करते थे? बिना किसी कंफ्यूजन के ये कैसे पक्का करते थे कि किसका सामान कहाँ जा रहा है? इसका जवाब छिपा है इन छोटी छोटी लेकिन बेहद कीमती मोहरों में। ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थे, बल्कि ये उस जमाने के बारकोड या कह लीजिए ट्रेडमार्क थे। ये हजारों की तादाद में मिली हैं, नरम पत्थर से बनी, और इन पर जानवरों के साथ कुछ अजीब से निशान बने हैं। और यही निशान, यही स्क्रिप्ट सबसे बड़ा रहस्य है। ये उनकी भाषा है, एक ऐसी लिपि जिसे 5000 साल बाद भी आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। और अब आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सभ्यता खत्म क्यों हो गई? ये टाइमलाइन एक बहुत ही दुखद कहानी बताती है। लगभग 2200 ईसा पूर्व के आसपास मौसम बदलने लगा, और अगले 300 सालों के अंदर अंदर ये फलते फूलते शहर खाली होने लगे। लोग इन महानगरों को छोड़कर छोटे छोटे गांव में बसने को मजबूर हो गए। कई सालों तक ये माना जाता था कि शायद किसी बाहरी हमले ने इस महान सभ्यता को मिटा दिया, लेकिन नए वैज्ञानिक सबूत एक अलग ही वजह की ओर इशारा करते हैं।
और वो वजह है प्रकृति। ऐसा लगता है कि क्लाइमेट चेंज और नदियों के सूखने ने इस पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? पूरी खुदाई में कहीं भी बड़े पैमाने पर हथियार या जंग के निशान नहीं मिले हैं। इससे लगता है कि हड़प्पा के लोग एक बेहद शांतिप्रिय समाज थे। और आखिर में हम फिर से वही लौट आते हैं, इन रहस्यमयी मोहरों पर, जो इस खोई हुई सभ्यता का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। इनकी भाषा आज भी हम पढ़ नहीं सकते। इन जानवरों के प्रतीकों का मतलब हम नहीं जानते। जरा सोचिए, इन नन्हे नन्हे पत्थरों में और ना जाने कितने राज दफन होंगे। शायद जब तक हम इनकी भाषा को नहीं समझ लेते, इस महान सभ्यता की पूरी कहानी हमेशा एक रहस्य ही बनी रहेगी। A civilization lost to time, but forever etched in the sands of history.